वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की पेड की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी में पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्द में अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द और एक शब्द के टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो आपके पेड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन पक्के कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी। चलिए बिना वक्त गवाए आपका आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, बस अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपका पैड के बाद भी आपको रेगुलर कैसा क्लासेस मिलती रहें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, निम्न में से गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गेह का पर्यायवाची शब्द घर है, मतलब कि गृह क्या है, गृह है। इसके अलावा इसके निकेतन, भवन, सदन, आगर, आयतन, आवास, निलय, धाम तथा गृह के नाम से भी है। जबकि गंधर्व, गधा तथा व्योम आकाश का पर्यायवाची है, इसीलिए इसका राइट आंसर गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कमल के पर्यायवाची शब्द सरोज, जलज, अवज, पंकज, सतलज, अंबुज, सरगिज, नालिश, ताम्रस। कौन सा? ताम्रस है। जबकि रसाल, आम और अंबु जल का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ताम्रस है। और सोमरस, रसाल और अब्बू ये किसके होते हैं? जल के। किसके होते हैं? जल के। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ताम्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द तलवार, खंगड़, करवाल, असी, कृपाण। जबकि मनमंथ, कौन सा? मनमंथ और कामदेव का पर्यायवाची है, इसलिए इसका राइट आंसर मनमंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द रुधिर, चारु, रमय, सुहावना, मनोहर, रमणीक तथा ललित हैं। जबकि केसी, सिंह का अनुबंध, बादल तथा पुरस्कार तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर चारु है। और केसी, अम्बुज और पुष्कर ये किसके हैं? आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तालाब के। तो मैं आपको एक साथ दो दो क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ, तो आप ये नोट करते चलें। अगर आपसे सुंदर की पूछा जाए तो चारू है, अगर आपसे तालाब के पर्यायवाची पूछा जाए तो केसी, अम्बुज, पुष्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द चांद, चंद्र, राशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विदु, छापकर, मंगलाधन, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, दिग्विराज, सराकेश, मर्दंग, इंदु, रकापित, राजनीति, अविनाशीपत, तारकेश्वर आदि हैं, इसलिए इसका राइट आंसर चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। तमिस्त्रा। कौन सा? तमिस्त्रा शब्द एक रात का पर्यायवाची शब्द है, जबकि विकल्पों में दिए गए अग्नि, शेष, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए इसका राइट आंसर तमिस्त्रा है। और रत्नागर्भा, अचला और धात्री ये आपके पृथ्वी के हैं। किसके हैं? पृथ्वी के। अगर पृथ्वी के पर्यायवाची पूछता था इनमें से कोई भी अगर आता है, रत्नागर, अचला या धरती, आप इनमें से कोई भी लगा देना। अगर आपसे चंद्र एक रात का पर्यायवाची पूछे तो रात का पर्यायवाची तमिस्त्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मत्स्य, मीन, सर्फी, झल, जलजीवन, जलोत्री इत्यादि मछली के पर्यायवाची हैं, जबकि जलोदरी का संबंध सभी से नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जलोदरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुकुल। कौन सा? दुकुल लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? वस्त्र का। अगर आपसे पूछ भी लेता है तो आप टेंशन ना लें, आप वस्त्र पे लगा देना टिक। और तरंग, बीच, लिहोर तथा उर्मी इत्यादि लहर के पर्यायवाची हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर दुकुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलद समुद्र का नहीं,
बल्कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा? जलद। समुद्र का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची। प्योधि, जलिद, बरिद, उदासी, सिंधु, पयोनिधि, निर्धिन, अंधी, अवधि, जलधाम, बारिश, अर्णव, रत्नाकर, पारावार इत्यादि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जलद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज इत्यादि, इसलिए इसका राइट आंसर इसमें आराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपके वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द आजाद शत्रु है। कौन सा है? आजाद शत्रु है। शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए एक शब्द शत्रुहीन और निशत्रु है, जबकि जिसका शत्रु ही ना हो उसके लिए एक शब्द अशत्रु होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आजाद शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उपचार ना हो सके उस शब्द के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उस शब्द के लिए असाध्य, कौन सा? असाध्य शब्द का प्रयोग करते हैं। वाक्यांश के लिए दिव्य एक शब्द है दुस्साहस्य। जिसका उपचार श्रम से हो के लिए शब्द का एक समसाध्य है, जबकि साधन से रहित के लिए एक साधनहीन भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर असाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की कामना करने वाला एक शब्द के लिए एक शब्द कौन सा है? मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमुक्ष है। कौन सा है? मुमुक्ष है, इसलिए इसका राइट आंसर मुमुक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरपुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरपुत्र को जन्म देने वाली महिला वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर परशु है। कौन सा है? वीर परशु है। वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना है। पुत्र को जन्म देने वाली एक महिला के लिए पुत्रवर्ती है। वीर बहू के लिए एक पत्र वीर बहुरी है, इसीलिए इसका राइट आंसर वीर परशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और अयोध्या नायक के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। कौन सा है? धीरोदत्त है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है, जबकि सूखवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित है, इसलिए इसका आंसर धीरोदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में सद्भा भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सद्भा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य किस शब्द के लिए उपयोग किया गया है? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। कौन कहलाता है? नारद कहलाता है, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण भी कहते हैं, इसीलिए इस चाल को चलने वाले को शकुनी भी कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर नारद है। जहाँ झगड़े की बात आ जाए वहाँ नारद है, जहाँ रहस्य बताने वाली बात आ जाए तो वहाँ पर विभीषण टिक लगा के आना है, और जहाँ खेल खेला जाए वहाँ शकुनी होता है, इसलिए इसका आंसर नारद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका इलाज ना हो सके उस शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? असाध्य कहते हैं। जिसके पास साधन ना हो सके उसे साधनाहीन कहते हैं। अगर आपके पास साधन नहीं है तो उसे हम साधनाहीन भी कहेंगे, तथा जो श्रम द्वारा साधा गया हो उसे श्रमासाध्य कहते हैं। जो मतलब नाम के लिए साधा गया हो उसे श्रमसाध्य भी कहते हैं। बट यहाँ आपसे पूछा गया है जिसका इलाज ना हो सके, तो जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर असाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो छीड़ अथवा क्षय ना हो सके उसके लिए अक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं, और तथा जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर अक्षय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्र हो शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं?
चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र धारणा करता है उसे चक्रधर कहते हैं। क्या? अगर चक्र धारणा करने का ऑप्शन आया आपके पास तो आपको चक्रधर पे टिक लगाना है। तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ सारा भाग ही दिखाई नहीं देता है तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपको चंद्रशेखर पर लगाना है। अगर आपको पैट की क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको पैट का एग्जाम तो कल होने वाला है, तो पैट के बाद आप जो भी आपका एग्जाम आप देने जाएंगे उसके लिए आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगे। चाहे आपको चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपका हर एक नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। और करंट अफेयर क्लासेस लेना ना भूलें, जो कि आपकी डेली 6 बजे आपको मिलती रहती है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।